आदमी शराब पी रहा है, आप कहोगे वी आर फ्री टू ड्रिंक एज वेल। यस यू आर फ्री टू ड्रिंक। ये फेमिनिस्ट हैं, ये सो कॉल्ड फेमिनिस्ट हैं, फेमिनिज्म फेक है। अगर एक लड़की सड़क पर खड़ी होकर एक आदमी को थप्पड़ मार रही है, क्यों देख रहे हो उसका जेंडर? खींच के वापस मारो। फेमिनिज्म है, ये तो लड़कियां हैं, इट्स हर चॉइस। मैं तो लड़की हूं, तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। लड़की तुम्हें गाली दे रही है, तुम गाली दे रहे हो तो कह रही है कि तुम्हें रिस्पेक्ट करनी नहीं आती। बहन, रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, रिस्पेक्ट कमाई जाती है। मेरे को पता है मेरे वर्ड्स बहुत बोल्ड जा रहे हैं, पर वो ऐसे ही है। सच यही है, सच ऐसे ही बाहर आता है। पिछली बार हमने बात की थी इक्वालिटी की और इक्विटी की, कैसे हमारी सोसाइटी में जेंडर इनइक्वालिटी है और कैसे उसको बैलेंस आउट करने के लिए हमें लीगल लेवल पर इक्विटी की हेल्प लेनी पड़ती है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि पहले आप वो वीडियो देखें, क्योंकि वो इस पूरे कॉन्सेप्ट का बेस है। आज हम बात करेंगे फेमिनिज्म की। फेमिनिज्म क्या होता है, फेमिनिज्म की ज़रूरत हमें क्यों है, ये फेक फेमिनिज्म क्यों है, क्या है, और कैसे एक पर्टिकुलर ग्रुप इसको अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है। शुरुआत करते हैं फेमिनिज्म की डेफिनेशन से। फेमिनिज्म का मतलब होता है इस फैक्ट में बिलीव करना कि औरतें भी उतनी ही सक्षम हैं जितने कि आदमी। जो फेमिनिस्ट होते हैं वो बिलीव करते हैं सोशल, इकोनॉमिकल और अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी में। एक मिनट, मतलब औरतें आदमियों से बेहतर हैं, ये फेमिनिज्म नहीं होता? बिल्कुल नहीं। फेमिनिज्म का ये मानना है कि आदमी और औरत दोनों ही नेचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों का काम होता है एक दूसरे की हेल्प करना और एक दूसरे को बैलेंस करना। इसमें यह मान लेना कि कोई एक इन्फीरियर है या दूसरा सुपीरियर है या एक किसी काम का ही नहीं, ये एक बहुत ही गलत धारणा बन जाती है। एक को डोमिनेटिंग बना देना और एक को रिसेसिव बना देना, ये एक बहुत गलत चीज़ है जो हमारी सोसाइटी सदियों से करती आ रही है। बट स्टिल फेमिनिज्म का मतलब बिल्कुल नहीं होता कि हम आदमियों के अगेंस्ट हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस फेमिनिज्म की ज़रूरत क्यों है। आप और मैं हर दिन अपने घर का माहौल देखते हैं। शायद हमने हमारी दादी की जो जनरेशन थी उस जनरेशन का भी माहौल देखा होगा। क्या आपको कभी ये फील हुआ कि जेंडर के अंदर भेदभाव हो रहा है, कि ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, कि कुछ चीज़ें सिर्फ इसलिए हो रही हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर इंसान किसी पर्टिकुलर जेंडर से है? हमने अपनी मम्मियों को किचन में अनलिमिटेड काम करते देखा है। हमने देखा है कि कैसे हमारी मम्मियाँ पूरी फैमिली की खुशी के लिए अपनी खुशियाँ सेक्रीफाइस कर देती हैं। कभी घर में कुछ आइसक्रीम वगैरह आई होती है तो सबसे कम मम्मी लेती हैं, ये सोच के कि बच्चे खा लेंगे। वो एक माँ का प्यार है। लेकिन बाकी फैमिली के लिए भी सेम चीज़, सेम डेडिकेशन, और वो आउट ऑफ लव नहीं कर रही है, वो एक सोशल प्रेशर है। वो उनका प्यार है, लेकिन उस प्यार को प्यार ना कहकर जिम्मेदारी का नाम दिया जाता है। ये कहा जाता है कि ये तो तुम्हें करना ही चाहिए, परिवार की खुशी में ही तुम्हारी खुशी है। ये सारी चीज़ें उन्हें सिखाई जाती हैं। क्या आप यही चीज़ घर के लड़के को सिखाएंगे कि तुम सेक्रीफाइस कर दो, तुम अपने हिस्से का अपनी बीवी को दे दो? नहीं। मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगी जो फेमिनिज्म के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। 29% औरतें ये सोचती हैं कि अगर वो अपने पति को घर से बिना बताए बाहर जाती हैं तो उनके पति को उन पर हाथ उठाने का अधिकार है। 34% औरतें ये मानती हैं कि अगर वो घर का या बच्चों का ध्यान नहीं रख पा रही तो उनके पति का उन पर हाथ उठाने का अधिकार है। 30% औरतों का मानना है कि अगर वो अपने पति से बहस कर रही हैं तो उनका पति उन पर हाथ उठा सकता है। अगर कोई औरत अनफेथफुलनेस के लिए सस्पेक्टेड है, नोट द वर्ड सस्पेक्टेड, मतलब अगर शक है कि शायद ये अनफेथफुल है तो उस पर हाथ उठाया जाना चाहिए। 25% औरतों का ये मानना है। अगर कोई औरत अपने इन लॉज की डिसरिस्पेक्ट कर रही है तो 40% औरतें मानती हैं कि ऐसी औरत पर हाथ उठाया जाना चाहिए। और कितने परसेंट आदमी हैं जो ये सोचते हैं कि इनमें से किसी भी रीज़न से वो अपनी वाइफ पर हाथ उठा सकता है? 51%। डेटा और भी बहुत है, पर मेरा मकसद डेटा आप लोगों तक पहुंचाकर ये नहीं है कि मैं आदमियों और औरतों के बीच में एक वॉर क्रिएट करूं। मेरा मकसद ये है कि हम लोग एक ही घर में रहते हैं, हमारी मम्मियाँ रहती हैं, हमारे भाई रहते हैं, हमारे पापा रहते हैं, हमारी बहनें रहती हैं। हम किसी जंग पर नहीं हैं आपस में। हम भी चाहते हैं कि हमारे भाई, हमारे पापा कुछ अच्छा करें, लाइफ में ग्रो करें।
हम ये भी चाहते हैं कि हमारी मम्मी खुश रहें, हम ये भी चाहते हैं हमारी बहन लाइफ में खुश रहे, ग्रो करे, सक्सेसफुल हो। तो यहाँ पर वॉर जोन जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बात है सिर्फ सही और गलत की, बात है अपॉर्चुनिटी की, जो सबको इक्वली नहीं मिल रही। एक ये फैक्ट अपने दिमाग में बैठा लेना कि एक आदमी का हक बनता है अपनी वाइफ पर हाथ उठाने का। आप समझदार लोग हैं, आप जानते हैं कि ये फैक्ट कितना सही है मानना और कितना गलत। हिंदुस्तान में औरत को देवी कहा जाता है क्योंकि देवी अनकंडीशनल लव करती है, देवी थकती नहीं है, देवी हमेशा दूसरों का करती है, अपने बारे में नहीं सोचती। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी मम्मी को, अपनी बहनों को इंसान रहने दें, देवी मत बनाओ, और उनको बताओ कि गलत होना, गलती होना सब सही है, सब जायज़ है। अब हम बात करेंगे फेक फेमिनिज्म पर। फेमिनिज्म का तो इतना ही मानना है कि सबको बराबरी से ट्रीट करो, जेंडर मत देखो। फेक फेमिनिज्म क्या कहता है? फेक फेमिनिज्म एक फैक्ट जो इस डिस्कशन के दौरान मेरी बहन ने बताया, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। फेमिनिज्म होता है कि हम वो सब कर सकते हैं जो आदमी कर सकते हैं। फेयर इनफ, मतलब हमें करने की आज़ादी है। आप कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे, वो एक पूरी अलग बहस है, ठीक है। फेक फेमिनिज्म होता है कि वो जो कर रहे हैं वो सब हमें करना है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि अगर एक आदमी शराब पी रहा है तो आप कहोगे वी आर फ्री टू ड्रिंक एज वेल। यस, यू आर फ्री टू ड्रिंक, पर उस चीज़ पर एप्रिसिएशन नहीं है ना। आप ये नहीं कह सकते अपने पेरेंट्स को कि मुझे टोको ही मत। आदमियों को भी टोका जा रहा है। बेहतर बनने की होड़ के अंदर हम बुरे बनने की रेस के अंदर भागने लगे हैं। रेस तो ये थी ना कि हमें इंप्रूव करना है, हमें लोगों से बेहतर होना है। एक दूसरी चीज की तरफ मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगी कि अगर देश में कोई भी ऐसा केस आता है जहां पर औरत गलत हो, तो सभी लोगों की तलवारें सारी फेमिनिस्ट के ऊपर खिंच जाती है। क्यों? फेमिनिज्म ये नहीं कहता है कि औरतें सही हैं, आदमी गलत है। फेमिनिज्म नहीं कहता है कि सारी औरतें अच्छी हैं, सारे आदमी खराब हैं। फेमिनिज्म कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी दो यार। अगर एक औरत गलत है तो क्या बाकी सारी औरतें उसके सपोर्ट में खड़ी हो जाती है उसको जस्टिफाई करने के लिए? नहीं। जब अतुल सुभाष का केस आया, औरतों ने खड़े होकर कहा कि भाई ये गलत है। क्या वो एक सोशल इशू था? नहीं, वो एक लीगल इशू था। लीगल इशू के अंदर सही और गलत होता है, जेंडर नहीं देखा जाता। जैसे हम हर बार कहते हैं कि टेररिज्म में जेंडर मत देखो, रिलीजन मत देखो, कास्ट मत देखो, लेकिन जब भी लड़का वर्सेस लड़की होता है, लड़की अगर गलत निकले तो कहा जाता है कि ये फेमिनिस्ट हैं, ये सो कॉल्ड फेमिनिस्ट हैं, फेमिनिज्म फेक है, ये है वो है। लड़का गलत निकले तो कहते हैं कि सारे लड़के ऐसे हैं, हमेशा लड़के ही ऐसे करते हैं, हर लड़के को जनरलाइज कर दिया जाता है। दोनों ही चीजें गलत है, बेहद गलत है। अगर एक लड़की सड़क पर खड़ी होकर एक आदमी को थप्पड़ मार रही है, क्यों देख रहे हो उसका जेंडर? खींच के वापस मारो अगर वो लड़की गलत है तो। क्योंकि सही और गलत दो अलग चीजें होती हैं, लड़का लड़की ट्रांस अलग चीजें होती हैं। हर चीज को फेमिनिज्म से, फेमिनिस्ट से रिलेट कर देना, और उसको कुछ लोग उसको जस्टिफाई करते हैं और कुछ लोग उनके अगेंस्ट हो जाते हैं कि भाई ये तो फेमिनिज्म है, ये तो लड़कियां हैं, इट्स हर चॉइस, ब्ला ब्ला ब्ला। क्या किया जा सकता है इन चीजों का? कुछ भी नहीं। आपको समझना पड़ेगा कि फेमिनिज्म एक्चुअल में क्या है। अगर कोई लड़की विमेन कार्ड प्ले कर रही है, विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है, अगर कोई लड़की ये कह रही है कि भाई मैं तो लड़की हूं, तुम्हें ये सब करना पड़ेगा, लड़की तुम्हें गाली दे रही है, तुम गाली दे रहे हो तो कह रही है कि तुम्हें रिस्पेक्ट करनी नहीं आती। बहन, रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, रिस्पेक्ट कमाई जाती है। वो आपके कर्मों से ही आप कमा पाओगे। आप ये नहीं कह सकते कि तुम्हें सारी लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। हम क्या कह रहे हैं? जेंडर देखो ही मत, तो सारी लड़कियां ऐसी, सारे लड़के वैसे, रिस्पेक्ट करो लड़कियों की, ये सारी चीजें बकवास हो जाती हैं। मेरे को पता है मेरे वर्ड्स बहुत बोल्ड जा रहे हैं, पर वो ऐसे ही है, सच यही है, सच ऐसे ही बाहर आता है। आइडियल सिचुएशन क्या होती है? आइडियल सिचुएशन ये होती है जेंडर के बेसिस पे कुछ भी मत देखो। एक माइंडसेट तैयार करो। अगर ये लड़का होता, किसी पर्टिकुलर लड़की के लिए अगर ये लड़का होता तो क्या मेरे व्यूज सेम होते? अगर आपको लग रहा है कि आपके व्यूज चेंज हो जाते तो फिर आप मतलब उसको इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हो। अगर आप यूं सोच रहे हो कि नहीं ये लड़का होता तो भी इसको यही चीज कही जाती, लड़की होती तो भी यही चीज कही जाती, वहां आप एकदम अनबायस्ड हो। वही टारगेट हमें अचीव करना है।
अब आप कहेंगे कि आदमी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, औरत फिजिकली उतनी स्ट्रांग नहीं हो सकती। नहीं हो सकते। तो क्या आप 30% अलग अलग हो, 70% तो आप सेम हो। वी ऑल आर ह्यूमंस। उसमें भी कोई डिबेट है? नहीं। वो 70% के हिस्से की इक्वालिटी कहाँ जा रही है फिर? बात, मैं आपको बार बार एक ही चीज रिपीट कर रही हूं, बात यहां पर ये नहीं है कि कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता। बात ये है कि आप अपॉर्चुनिटी तो दो, उसके बाद इंसान अपनी काबिलियत के हिसाब से काम करेगा। जितने भी फेक रेप केसेस होते हैं, जितने भी एलिमनी के केसेस होते हैं, वहां पर ये एक चीज बना दी जाती है कि ये तो फेमिनिस्ट है, ये तो फेक फेमिनिस्ट है, अब सारी औरतें आ जाएंगी इनको सपोर्ट करने के लिए। नहीं, हमें बहुत अच्छे से पता है सही क्या है, गलत क्या है। अगर 100 में से 5-10 औरतें क्रिमिनल निकली, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी औरतें क्रिमिनल है। आप, वो जो क्रिमिनल है उसका तो कुछ जाएगा नहीं, वो तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, पर बाकी जो हैं 90%, उनको सब कुछ झेलना पड़ता है। उनको आप लोग सुनाते जाते हो। फेमिनिज्म को समझिए, फेमिनिज्म को अपने दिमाग में क्लियर कीजिए। हमारी लड़ाई नहीं है, आदमियों की और औरतों की कोई लड़ाई नहीं है। हम सब एक साथ रहते हैं। मैं अपनी आगे की लाइफ, मोर देन 50% ऑफ माई लाइफ में एक अपोजिट जेंडर के साथ शेयर करूंगी। मैं उससे लड़ नहीं सकती, मैं उससे कंपीट नहीं कर सकती, मैं उसके साथ कॉपरेट कर सकती हूँ। उसको भी मेरे साथ कॉपरेट करना होगा, बिना ये देखे कि मैं लड़की हूँ या वो लड़का है, या ये चीज़ें मुझे करनी ही पड़ेंगी, ये उसको ही करना पड़ेगा। नहीं, तुम जिस चीज़ में अच्छे हो तुम वो करो, मैं जिस चीज़ में अच्छी हूँ मैं वो करूँगी। जहाँ तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं खड़ी हूँ, जहाँ मुझे ज़रूरत पड़े मैं तुम्हारा सपोर्ट चाहती हूँ। इतनी सी ज़िंदगी होती है, इतनी सी बात होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि लड़कियाँ कहती हैं कि इक्वालिटी तो चाहिए, लेकिन अपने से कम पे वाले से वो शादी नहीं करती। होती हैं, वो सबकी पर्सनल चॉइस है। मेरा अगर आप पर्सनल ओपिनियन पूछोगे, मुझे सामने वाले के जॉब प्रोफाइल से, उसके पास कितना पैसा है, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं खुद कमा सकती हूँ तो फिर मुझे किसी और से मांगने की ज़रूरत नहीं है, और अगर मैं खुद ही नहीं कमा सकती तो मैं किसी और से क्या डिमांड करूँ। अगर आपकी बहुत लग्जूरियस लाइफस्टाइल है, अगर आपका पार्टनर अपने मन से आपके लिए कर रहा है तो ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपकी बहुत लग्जूरियस लाइफस्टाइल है और आप ये सोचते हो कि इसको तो मेरे लिए करना ही पड़ेगा, इसको तो मेरे बिल्स पे ही करने पड़ेंगे, बाहर जाओ, कमाओ, बिल्स पे करो, एज सिंपल एज दैट। कोई नहीं रोक रहा है आपको कि आप बाहर मत निकलिए या आप काम मत कीजिए। बहुत औरतें होती हैं जो जॉब नहीं करती हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उनका माइंडसेट यही होता है कि भले ये आदमी कमा रहा है, हम घर के अंदर पैसा बचाएं, क्योंकि वो म्यूचुअल है ना। वो ऐसा तो है नहीं कि एक प्रोवाइडर है और उसी को करना पड़ेगा और आप लीच बन जाओगे, हम तो चूस ही लेंगे जितना है। नहीं, आप दोनों एक ही टीम में हो, आप दोनों को एक साथ ही खेलना है। मुझे नहीं लगता मैं अपने आप को कितना समझा पाई हूँ, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। और अगर फिर भी आपके सवाल हैं, अगर कुछ बातें हैं जो आप चाहते हैं मुझ तक पहुँचे, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी जवाब देने की। जय हिंद।